अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज मिर्जा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। आज़ाद हिंदुस्तान के मेहमान मुल्क के पहले वज़ीर आज़म व भारत रत्न जवाहरलाल नेहरू की बरसी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का व दीगर ने पेश किया खराज अक़ीदत। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव से की खैर सुगाली मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ अहम उमूर पर किया तबादले ख्याल। तेलंगाना हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स 2583 करोड़ की लागत से किया जाएगा तामीर। राजेंद्र नगर रंगारेड्डी जिले में जदीद सहूलतों से आरास्ता नया हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स तामीर करने तेलंगाना हुकूमत का फैसला। मिस वर्ल्ड 2025 हैदराबाद में सकाफती तबादले और रिवायत का आलमी जश्न। हैदराबाद में जारी 72वें मिस वर्ल्ड मुकाबले में दुनिया भर से कई हसीनाओं की शिरकत। बीआरएस के कारगुजार सदर के टी रामाराव का बरतानिया व अमेरिका का दौरा। बरतानिया में इंडिया वीक 2025 से करेंगे खिताब। मुख्तलिफ तकारीब में करेंगे शिरकत। के कविता की क़यादत में संगानी जागृति की तश्कील। वर्कर्स की फलाह व बहबूद और कंपनी का तहफ़्फ़ुज़ मकसूद। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के एजेंडे पर काम करने का इल्ज़ाम। तेलंगाना में बरसर इक़्तिदार कांग्रेस हुकूमत तमाम शोबों में बुरी तरह नाकाम। साबिक़ वज़ीर जगदीश रेड्डी का इल्ज़ाम। तेलंगाना में जुनूब मगरिब मानसून की पेशकदमी। आइंदा 72 घंटों के दौरान तेलंगाना भर में शदीद बारिश होने का इम्कान। अब पेश है खबरों की तफसील। आज़ाद हिंदुस्तान के मेहमान मुल्क के पहले वज़ीर आज़म व भारत रत्न जवाहरलाल नेहरू की बरसी के मौके पर तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अजीम लीडर अनजहानी जवाहरलाल नेहरू को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने अनजहानी जवाहरलाल नेहरू की खिदमात को भरपूर खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि जवाहरलाल नेहरू अजीम शख्सियत है जिन्होंने एक जमहूरी और तरक्की पसंद हिंदुस्तान की बुनियाद रखी थी। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने आज़ाद हिंदुस्तान के मेहमान मुल्क के पहले वज़ीर आज़म व भारत रत्न जवाहरलाल नेहरू की बरसी के मौके पर अजीम लीडर अनजहानी जवाहरलाल नेहरू को ज़बरदस्त खराज पेश किया। उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू वो अजीम शख्सियत है जिन्होंने एक जमहूरी और तरक्की पसंद हिंदुस्तान की बुनियाद रखी थी। तेलंगाना के रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने मुल्क के पहले वज़ीर आज़म व भारत रत्न जवाहरलाल नेहरू की बरसी के मौके पर उन्हें भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया। रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि अनजहानी जवाहरलाल नेहरू ने एक जमहूरी और तरक्की पसंद हिंदुस्तान की बुनियाद रखी थी। हिंदुस्तान के वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने मरकजी वजीर माहौलियात तेलंगाना जंगलात और मौसमियाती तब्दीली भूपेंद्र यादव से खैर सुगाली मुलाकात करते हुए उन्हें गुलदस्ता पेश किया। इस मौके पर मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने रियासती वजीर पूनम प्रभाकर का खैर मकदम किया। इस दौरान दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ अहम उमूर पर तबादले ख्याल किया। तेलंगाना हुकूमत ने राजेंद्र नगर रंगारेड्डी जिले में 100 एकड़ रकबे पर जदीद सहूलियात से आरास्ता नया हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स तामीर करने का फैसला किया है, जिसकी तखमीनी लागत 2583 करोड़ रुपये है। इस मंसूबे के तहत 36.5 लाख मुरबा फीट पर मुहित 10 ब्लॉक्स तामीर किए जाएंगे, जिनमें असल अदालत,
जजों की रिहाइश गाहें, विकलांग के चैम्बर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव दफातर, ऑडिटोरियम, रिकॉर्ड्स रूम, पार्किंग और दीगर सहूलियात शामिल होंगी। असल अदालत की इमारत 8.4 लाख मुरब्बा फीट पर मुश्तमिल होगी और इसमें 6 मंजिलें होंगी। जजों के लिए 63 रिहायशी क्वार्टर्स और चीफ जस्टिस की रिहाइश गाह 35,530 मुरब्बा फीट पर तामीर की जाएगी। इसके अलावा 2,800 गाड़ियों की गुंजाइश वाली पार्किंग सहूलत भी फराहम की जाएगी। इस प्रोजेक्ट का संग बुनियाद गुज़िश्ता साल 27 मार्च को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ और तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आलोक अराधे ने रखा था। तामीराती कामों के लिए DEC इंफ्रास्ट्रक्चर को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है और हुकूमत ने मनसूबाबंदी की है कि ये मनसूबा 18 माह में मुकम्मल किया जाएगा। ये नया कॉम्प्लेक्स तेलंगाना के दलिया के लिए एक संगमेल साबित होगा, जो न सिर्फ जदीद सहूलियात से लेस होगा बल्कि मुस्तकबिल की ज़रूरत को भी मद्देनज़र रखते हुए तामीर किया जाएगा। हैदराबाद में जारी 72वें मिस वर्ल्ड मुकाबले में दुनिया भर से कई हसीनाएं शिरकत कर रही है और अपने ममालिक की सकाफत, जुबान और रिवायत को पेश कर रही है। ये मुकाबला सिर्फ हुस्न का मुजाहरा नहीं बल्कि ख़वातीन की खुद मुख्तारी, समाजी खिदमत और फ़िक्री काबिलियत को उजागर करने का एक आलमी प्लेटफॉर्म बन चुका है। ब्यूटी विद पर्पस के तहत हसीनाएं मुख्तलिफ समाजी मनसूबों में हिस्सा ले रही है, जिनमें तालीम, सेहत और ख़वातीन के हकूक़ शामिल है। ये तकरीब रियासत की सकाफत, तारीख़ और जदीद तरक्की को आलमी सतह पर पेश करने का एक अहम मौका है। इस मुकाबले में जमालियाती हुस्न के साथ साथ उम्मीदवारों की फ़िक्री काबिलियत, समाजी शऊर और तकनीकी महारतों को भी परखा जा रहा है। मुकाबले के दौरान उम्मीदवारों ने मुख्तलिफ समाजी मसाइल पर अपने ख्यालात का इजहार किया, जिससे यह साबित होता है कि हुस्न के साथ अक़ल व दानिश भी इस मुकाबले का अहम जुज़ है। इस तकरीब के दौरान उम्मीदवारों ने तेलंगाना के मुख्तलिफ तारीख़ी मकामात का दौरा किया, जिनमें चार मीनार, लाड बाज़ार और रामपा मंदिर शामिल है। इससे न सिर्फ रियासत की सकाफत को फ़रोग़ मिला बल्कि उम्मीदवारों को भी मुकामी रिवायत से रोशनास होने का मौका मिला। तेलंगाना के वायरा हल्के के साबिक़ा रुकन असम्बली बानू मदन लाल दिल का दौरा पड़ने से चल बसे। 4 दिन कबल वो शदीद पेट के दर्द में मुब्तला हो गए थे, जिसके बाद घर वालों ने उन्हें इलाज के लिए हैदराबाद के एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल मुंतकिल किया था। पीर के रोज़ डॉक्टरों ने बताया था कि इनकी हालत बेहतर हो रही है और 2 दिन में उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से आज सुबह इनकी तबीयत बिगड़ गई और दिल का दौरा पड़ने से वो चल बसे। BRS के सदर और साबिक़ा वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने खम्मम ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक़ा MLA और सीनियर लीडर भानुत मदन लाल को ख़राज अक़ीदत पेश करते हुए इनकी मौत पर गहरे दुख का इजहार किया। चंद्रशेखर राव ने अपने ताज़ियती बयान में कहा कि मदन लाल की अचानक मौत BRS और हल्के वायरा के लिए एक नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान है। उन्होंने अनजहानी लीडर के गमज़दार काने ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार किया। पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने भी मदन लाल की मौत पर अफसोस का इजहार किया और इनकी अवामी खिदमात को याद करते हुए कहा कि वो एक दयानतदार और बाअज़्म लीडर थे, जिन्होंने क़बायली, पसमानदा और कमज़ोर तबक़ात की फ़लाह व बहबूद के लिए हमेशा सरगर्म किरदार अदा किया। BRS के सीनियर रहनुमा और साबिक़ा वज़ीर T हरीश राव और MLC के कविता ने भी मदन लाल की मौत पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मदन लाल 2014 से BRS से वाबस्ता थे और इनकी मौत न सिर्फ पार्टी बल्कि वायरा हल्के की अवाम, ख़ास तौर पर क़बायली और पसमानदा तबक़ात के लिए एक बड़ा नुकसान है। भारत राष्ट्रीय समिति BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव बरतानिया और अमेरिका के अहम दौरे पर रवाना हो गए, जहां वो मुख्तलिफ तकारीब में शिरकत करेंगे। इनमें अमेरिका में तेलंगाना की यौम तासीस तकारीब और BRS सिल्वर जुबली तकरीब शामिल है। अपने दौरे के पहले मरहले में KT रामाराव लंदन पहुंचेंगे, जहां वो बुर्ज इंडिया की जानिब से मुनक़िदा इंडिया वीक 2025 में कलीदी खिताब करेंगे। इस मौके पर वो तेलंगाना की हुक्मरानी के मॉडल, इख्तिरात पर मबनी तरक्की और BRS की 9 साला हुकूमत की कामयाबियों को उजागर करेंगे।
रुकन कानून साज कौंसिल BRS व सदर तेलंगाना जागृति के कविता की क़यादत में वर्कर्स की फलाह व बहबूद और इनके मसाइल की यकसुई के लिए संगारनी जागृति तंजीम का क़याम अमल में लाया गया है। तंजीम के क़याम का बुनियादी मकसद संगारनी वर्कर्स के हुकूक़ का हसूल, इनकी फलाह व बहबूद और इदारे के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। के कविता ने कहा कि संगारनी जागृति TBJKS के साथ मुकम्मल तालमेल और ताउन अमल के साथ काम करेगी और वर्कर्स के मसाइल के हल को अव्वलीन तरजीह देगी। उन्होंने बताया कि संगारनी के 11 इलाकों के लिए कोऑर्डिनेटर्स मुकर्रर किए जा चुके हैं जो ज़मीनी सतह पर वर्कर्स से जुड़कर काम करेंगे। तंजीम की सरगर्मियों में बहुजन तबक़ात और नौजवानों को ख़ास अहमियत दी जाएगी। कविता ने कहा कि तेलंगाना जागृति की तरफ से संगारनी इलाकों में खुसूसी प्रोग्राम्स भी मुनक़्क़िद किए जाएंगे ताकि वर्कर्स में शऊर बेदार किया जा सके और इनके हुकूक के हसूल के लिए आवाज़ बुलंद की जा सके। कविता ने कहा कि साबिक़ा चीफ मिनिस्टर व BRS सरबराह KCR की क़यादत में डिपेंडेंट मुलाजिमतों की बहाली के ज़रिए संगारनी को बचाया गया था, लेकिन मौजूदा कांग्रेस हुकूमत बदउनवानी के ज़रिए इस इदारे को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद की और कहा कि वो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। ये वजह है कि रेवंत रेड्डी वर्कर्स को नुकसान पहुंचाने वाले लेबर कोड पर एक लफ्ज़ भी नहीं बोल रहे। आखिर में कविता ने पुरज़ोर अंदाज में कहा कि वर्कर्स के मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाना चाहिए ताकि हर वर्कर को इंसाफ मिल सके। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की कारकर्दगी को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए साबिक़ा वज़ीर व सूर्यापेट के MLA जगदीश रेड्डी ने कहा कि रियासत में रेवंत रेड्डी की ज़रिए क़यादत कांग्रेस हुकूमत तमाम शोबों में बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि करप्शन के मामले में ये हुकूमत गैर मामूली तरक्की कर रही है। हर महकमे में कमीशन ही इनका असल एजेंडा बन चुका है। वज़रा का मकसद सिर्फ दौलत जमा करना और वज़ीर आला की कुर्सी के लिए दौड़ लगाना रह गया है। तरक्याती कामों को नज़रअंदाज करते हुए लूट खसूट में एक दूसरे से सबक खत लिख जाने की कोशिश की जा रही है। जगदीश रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं इनको नोटिस देकर डराया धमकाया जा रहा है। ED में रेवंत रेड्डी का नाम मौजूद होने के बावजूद वो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए गए। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि तेलंगाना में BJP और कांग्रेस के दरमियान खुफिया गठजोड़ है। रेवंत रेड्डी की छोटी और गैर संजीदा हरकतें रियासत की साख को नुकसान पहुंचा रही है। మనకు వైపు అందాల పోటీలని చెప్పి పెట్టి ప్రపంచం ముందట పరువు తీసే పరిస్థితి తీసుకొచ్చింది ఈ రాష్ట్రంలో. అది కూడా నిర్వహించలేని దుస్థితి ప్రభుత్వాన్ని. వీటన్నిటి నుంచి బయటపడడం కొరకు ఇవాళ మళ్ళా ఓ పనికిమాలిన కేసులో పనికిమాలిన నోటీస్ ఇచ్చి కేటీఆర్ గారికి దాన్ని పెద్ద వార్తల్లో పెడదామని అనుకున్నాడు. వాస్తవానికి అది చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు కేటీఆర్ గారు. ఏ సౌను నేనే చెప్పినా నేనే ఇప్పించినా అని చెప్పాడు. ఈ రాష్ట్ర అభివృద్ధి కొరకు చేసే పనులలో కార్యక్రమంలో భాగంగా అది కూడా నేనే చేసిన, అధికారులు అది తప్పు లేదు అని చెప్పిండు. గతంలో వాళ్ళు పిలిస్తే పోయి 8 గంటలు కూర్చొని వాళ్ళు అడిగిన అన్నిటికీ చెప్పేసి వచ్చాడు. కానీ ఇవాళ కేటీఆర్ గారిని ఖండాంతరాల్లో కూడా పిలుస్తున్నారు. వారి విజన్, వారి యొక్క అభివృద్ధి నమూనా అది మాకందరికీ అవసరం అని చెప్పి ఒకవైపు లండన్లో, ఇంకొక వైపు తెలంగాణ స్వతంత్ర ఉత్సవాల్ని, తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావ ఉత్సవాల్ని పెద్ద ఎత్తున అమెరికాలో నిర్వహిస్తూ అక్కడున్న తెలంగాణ పౌరులు మన వాళ్ళు అక్కడికి ఆహ్వానిస్తే అక్కడికి కూడా వెళ్తున్నాడు. వాస్తవానికి ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయనే విషయం ఎప్పుడో मिस वर्ल्ड 2025 में इटली की नुमाइंदगी करने वाली खूबसूरत उम्मीदवारा ने हिंदुस्तान खुसूसन तेलंगाना में हासिल होने वाली मोहब्बत, खुलूस और मेहमान नवाजी की दिल से सताइश की। उन्होंने कहा कि अगरचे इटली और हिंदुस्तान में बहुत फ़र्क है, मगर यहाँ की अवाम की अपनायत और मोहब्बत ने मुझे ये एहसास दिलाया कि जैसे मैं अपने ही घर में हूँ। मिस इटली जो एक पेशावर बेली रक्सा भी है, ना सिर्फ रक्स के मैदान में महारत रखती है बल्कि अपनी
खूबसूरती को एक मकसद के साथ जोड़ते हुए खूबसूरती के आलमी मुकाबले में भी कदम रख चुकी है। इनका कहना है कि वो सिर्फ रक्स से दूसरों की आंखों में खुशी देखना नहीं चाहती, बल्कि वो लोगों में उम्मीद जगाने और मुस्बित सोच पैदा करने की ख्वाहिश रखती है और यही सोच उन्हें ब्यूटी पेजेंट्स की तरफ ले जा रही है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना में इनका तजुर्बा निहायत ही खुशगवार रहा है, जहां उन्होंने मुकामी सकाफत, रिवायत और खानों से लुत्फ उठाया। उन्होंने कहा कि मिस वर्ल्ड मुकाबले में हिस्सा लेना मेरे लिए ख्वाब जैसा है और हिंदुस्तान ने मेरे इस ख्वाब को खास बना दिया। उन्होंने पुरजोश अंदाज में कहा कि डांस करना इनका जुनून है। एक प्राइवेट स्कूल में सबसे पहले उन्होंने डांस का मुजाहरा किया था। ये एक बेहतरीन तजुर्बा रहा। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि पहली मर्तबा हिंदुस्तान का वो दौरा कर रही है। यहाँ से वो काफ़ी खुशगवार यादें और बातें अपने साथ लेकर जा रही है। ये अलग ही खुसूसी जगह है जो इटली से मुनफरिद है। यहाँ के लैंडस्केप भी बेहतरीन है। उन्होंने इटली के बारे में कहा कि इटली में काफ़ी अच्छी ग़िज़ा के आइटम्स मिलते हैं। उन्होंने अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में कहा कि माज़ूर बच्चों के कास्ट से वो वाबस्ता है और यही इनका मकसद मुकाबले हुस्न का प्रोजेक्ट है। इस पर इन्हें खुशी और फ़ख्र है। ये प्रोजेक्ट काफ़ी खूबसूरत भी है। असिस्टेंट सिविल सप्लाईज ऑफिसर बुशरा सुल्ताना मेहदीपट्टनम सर्कल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राशन कार्ड गरींदों की जानिब से मुकम्मल तौर पर EKYC का अमल मुकम्मल किया गया है। उन्होंने हैदराबाद के शहरियों से दरख्वास्त की कि वो हुकूमत तेलंगाना की जानिब से कार्ड गरींदों को 3 माह का राशन दिया जाने वाला है। उन्होंने बताया कि हुकूमत तेलंगाना ने राशन कार्ड होल्डर्स को 3 माह का राशन देने का फैसला किया है, यानी जून, जुलाई और अगस्त 3 माह का एक ही मरतबा राशन दिया जाएगा। तीन महीने का राशन लेना ज़रूरी है। आप लोग को मैं वही मेरे ज़रिए से मैं अवेयरनेस देना चाहती हूँ कि आप लोग को नहीं पता है 3 महीने का राशन दिया जा रहा है। तो 1 से लेके 30 जून तक दुकानें खुले रहेंगे। उसमें जाइए, जाके 3 महीने का राशन एट ए टाइम उठा लीजिए। और मेन इम्पोर्टेंट ऑथेंटिकेशन, जो अंगूठा लगाते या आयरिस से किससे भी जिस चीज़ से आप लोग राशन लेते वो 3 बार आप लोग को देना पड़ेगा। ऑथेंटिकेशन 3 बार दे के आप लोग को राशन 3 महीने का एट ए टाइम लेना पड़ेगा। ये एक जैसा मैं आपको बोल रही हूँ। दूसरा क्या है बोले तो बहुत सारे लोग जैसे EKYC अभी भी पेंडिंग लगा के बैठे हुए। EKYC बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके अच्छे के लिए है। तो जितने भी लोग अरे EKYC नहीं करा के घर पे बैठे हुए, शॉप पे जब राशन लेने जाते अपने फैमिली मेम्बर्स का EKYC जो भी पेंडिंग है वो पूरा कंप्लीट कर लीजिए। EKYC भी सेकंड बहुत इम्पोर्टेंट। तीसरा क्या है बोले तो रेशन कार्ड के ताल्लुक से मैं ये बोलना चाह रही हूँ, पब्लिक को किसी भी तरीके से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रेशन कार्ड बंद होने वाला है ऐसा है बोल के जो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सदर दफ्तर में हैदराबाद के मूसापेट से ताल्लुक़ रखने वाले 2 मासूम बच्चों ने ओहदेदारों से मुलाकात करते हुए पार्क की फराहमी के लिए नुमाइंदगी की। उन्होंने कहा कि उन्हें पार्क चाहिए। बच्चों ने ओहदेदारों की तवज्जो इस जानिब दिलाई कि मूसापेट में खेलने के लिए एक भी पार्क नहीं है और जो पार्क की जगह अंजैया नगर में मौजूद है, इस पर बाज़ अफराद ने कब्जा कर लिया। उन्होंने तहरीरी शिकायत में ये भी बताया कि इस पार्क को तरक्की देने के लिए माजी में 50 लाख रुपये मंजूर किए गए थे, लेकिन फंड्स जारी न होने की वजह से काम रुक दिया गया। उन्होंने ओहदेदारों से अपील की कि फौरी तौर पर पार्क का काम दोबारा शुरू किया जाए। हैदराबाद के मशहूर उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में मरीजों और अमले को साफ और महफूज पीने का पानी फराहम करने के लिए RO वाटर प्लांट का इफ्तिताह किया गया है। इस बात की इत्तला हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राकेश शाह ने दी। उन्होंने बताया कि देवेस लेबॉरेटरीज लिमिटेड के ताउन से हॉस्पिटल के 8 मुख्तलिफ मकामात पर RO प्लांट नस्ब किए गए हैं। इनका मकसद मरीजों, इनके तीमारदारों और हॉस्पिटल अमले को साफ पीने का पानी मुहैया करना है। डॉक्टर राजेश ने देवेस लेबॉरेटरीज लिमिटेड के इस फलाही इक़दाम की सताइश करते हुए कहा कि इदारे का आगे आना और साफ पानी की फराहमी के लिए इक़दाम उठाना काबिल तहसीन है। RO प्लांट जिन मकामात पर नस्ब किए गए हैं इनमें OT कॉम्प्लेक्स, मुर्दा खाना, NPR ब्लॉक, नर्सिंग स्कूल के करीब जनरल पेशेंट वेटिंग एरिया, TB क्लिनिक का इलाका
ओपीडी बिल्डिंग का दूसरा फ्लोर कुली कुतुब शाह ब्लॉक शामिल है। हैदराबाद में वाक़ मजलिस के हेड ऑफिस दारुस्सलाम में कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम के चेक्स तकसीम प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। इस मौके पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर आज कारवान हल्के के मजलिस सी कौसर मोहिउद्दीन ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करके गोलकुंडा मंडल के इस्तेफादा कुनिंदगान में कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम के 165 चेक्स तकसीम किए। तकसीम शुदा चेक्स की जुमला मालियत 1,65,19,140 रुपये है। इस मौके पर रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन के हमरा मजलिस के कॉरपोरेटर और मजलिस के प्राइमरी यूनिट के सदर और सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। बारूदे मंगलात सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर हल्के कारवान और गोलकुंडा मंडल के शादी मुबारक के 164 चेक को दिया गया और इंशाअल्लाह अनकरीब के अंदर शेखपेट मंडल के भी कुछ चेक्स है, इंशाअल्लाह अनकरीब में दिया जाएगा। आज यहाँ पर दारुस्सलाम के अंदर इन तमाम लोग को बुलाकर दारुस्सलाम के अंदर 164 चेक को दिया गया और इस प्रोग्राम के अंदर गोलकुंडा मंडल के तमाम ऑफिसर्स और हल्के कारवान के मजलिस के कॉरपोरेटर जनाब वजी अहमद सिद्दीकी साहब, जनाब अमीर साहब, जनाब हारून फरहान साहब और जमात के सदर मुतमद्दिन ज़िम्मेदारान मजलिस इस प्रोग्राम में शामिल थे। इंशाअल्लाह अनकरीब में शेखपेट मंडल के शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक को दिया जाएगा। ज़िला सिद्दीपेट के मदूर मंडल जो कि हल्का असम्बली जनगांव में शामिल है, मुख्तलिफ मौज़ूआत के दरख्वास्त गुजारों में मंजूर शुदा शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक्स आज मुकामी रुकन असम्बली डॉक्टर पी राजेश्वर रेड्डी ने मंडल दफ्तर पर तहसीलदार मोहम्मद अब्दुल गफूर रहीम की ज़ेर सदारत मुनक़िदा तकरीब में तकसीम किए। इस मौके पर मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि साबिक़ा चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी का सबसे पहले आगाज़ किया था। 50,000 रुपये SC/ST तबक़ात के लिए शुरू किए गए, ताहम तमाम तबक़ात को मरबूत करते हुए 75,000 रुपये फिर कुछ दिन बाद 1 लाख रुपये हुकूमत की जानिब से शादी की अंजाम दही के लिए दिए जाते थे। उन्होंने बताया कि शादी ब्याह की तकारीब के दौरान अवाम को होने वाले खर्च और कर्ज से में अबूरी राहत के लिए KCR हुकूमत ने शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी स्कीमात को रोशनास कराया था, जिसकी मिसाल मुल्क की किसी भी रियासत में नहीं मिलती। इस मौके पर मंडल ऑफिसर राम मोहन नायब सदर अंजुमन इमदाद बहामी, राजी रेड्डी, M संतोष कुमार मलेशम मंदा यादगिरी, मेजर मोहम्मद शकील अहमद मदनी, यूथ लीडर मोहम्मद फयाज मोहिउद्दीन यसू, मल्लेश साबिका माविन रुकन बल्दिया जनगांव जनाब अलहाज मोहम्मद मसीर रहमान, जाकिर पटेल और दूसरे भी मौजूद थे। रुकन असम्बली जनगांव डॉक्टर पी राजेश्वर रेड्डी आज रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो कांग्रेस पार्टी के इंतखाबी वादों के मुताबिक रियासती अवाम को कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक के तहत 1 तोला सोना भी फ्राहम करे, जिसका इंतखाबी मंशूर में वादा किया गया था। वो आज जनगांव हल्के के मदूर मंडल मुस्तकर पर मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रियासती अवाम हुकूमत के इंतखाबी वादों के पूरा होने के मुंतज़िर है। इस मौके पर सदर मदूर मंडल कमेटी M संतोष कुमार मंदा यादगिरी, मलेश सदर मसाजिद कमेटी मेजर मोहम्मद शकील अहमद मदनी, मोहम्मद फयाज मोहिउद्दीन, मोहम्मद सरवर बियाबानी, दामेरा मलेशम यसू और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। చెందాలి కాబట్టి ఇటువంటి ఒక మంచి కార్యక్రమానికి ఇచ్చినట్లయితే చాలా ఉపయోగపడుతుంది। కాబట్టి వాళ్ళకి ఏదైతే ఎన్నికలప్పుడు ప్రామిస్ చేసిండ్రో ఆ ప్రామిస్ని ఫుల్ఫిల్ చేసే విధంగా ప్రభుత్వం వెంటనే చర్యలు తీసుకుని కళ్యాణ లక్ష్మితో పాటు తులమంగారు ఇవ్వాలని చెప్పేసి ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం। పేద ప్రజలకే
تلنگانہ حکومت کی جانب سے گرام پنچایتوں کو مختلف ترقیاتی و تعمیراتی کاموں کے بقایا جات کو فوری جاری کرنے کا مطالبہ کرنے والے گرام پنچایت سرپنچوں کو آج حسن آباد پولیس نے اپنی تحویل میں لے کر حیدرآباد جانے سے روک دیا، جس کے خلاف سرپنچوں سے شدید احتجاج کیا۔ حسن آباد منڈل کے مختلف مقامات کے گرام پنچایت سرپنچوں وینکٹ رام ریڈی، رمیش بتولا، سرینواس نے بتایا کہ ریاستی حکومت گرام پنچایتوں کو باقی رقومات جاری کرنے کا جھوٹا اعلان کر رہی ہے، تاہم لاکھوں روپے کے بل ہنوز باقی ہے۔ کئی سرپنچ 10 لاکھ تا 20 لاکھ روپے قرض لے کر ترقیاتی کام انجام دیے، تاہم بروقت بلوں کی اجرائی نہ ہونے کے باعث کئی سرپنچ مقروض اور مالی دشواریوں سے دوچار ہو گئے۔ انہوں نے تمام بقایا جات کو فوری جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔ ఈరోజు హుస్నాబాద్ మండలంలోని అన్ని విలేజ్ల తాజా మాజీ సర్పంచ్లను 6 గంటలకే పోలీసు వాళ్ళు హౌస్ అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది। అది ఎందుకంటే ప్రభుత్వం ఏమో మీదికి పైసలు గ్రామ పంచాయతీ పైసలన్నీ మేము 10 లక్షలు 20 లక్షల లోపు ఉన్న వాళ్ళకు సర్పంచులకు పైసలు పంపించినామని చెప్తారు మీది మాటలకు। ప్రభుత్వం మాట్లాడిన దానికి ఈ మా అకౌంట్లో జీరో బిల్లు ఆయన వేసినట్టు అకౌంట్లో జీరో ఉంటుంది। ఇలాంటివి చేసుకుంటూ మేము దాని మీద ధర్నా చేస్తామంటే మమ్మల్ని ముందు అరెస్ట్ చేసి ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్? آزاد ہند کے پہلے وزیر اعظم جہانی پنڈت جواہر لال نہرو کی 61ویں برسی تقریب آج کانگریس پارٹی قائدین اور کارکنوں کی جانب سے ضلع سدی پیٹ کے گجول ٹاؤن اور حلقے کے مختلف منڈلوں میں روایتی جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی، جس میں پارٹی قائدین و کارکنان نے پنڈت نہرو کی تصاویر پر گلہائے عقیدت پیش کی۔ مرکزی تقریب سابق رکن اسمبلی صدر ضلع کانگریس کمیٹی ٹی نرسا ریڈی کی رہائش گاہ پر منعقد ہوئی، جس میں نائب صدر مارکیٹ کمیٹی محمد سردار خان، جنرل سیکریٹری ناکا راملو گوڑ اور دوسرے نے چاچا نہرو کے خدمات کو یاد کرتے ہوئے خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ ملک کی آزادی کے بعد پنڈت جواہر لال نہرو نے ملک کی تعمیر نو، ترقی اور عوام کی خوشحالی، فلاح و بہبود کے لیے متعدد اقدامات کیے تھے، جس کے فوائد عوام کو آج بھی حاصل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ پنڈت جواہر لال نہرو کی 27 مئی 1964 کو موت واقع ہو گئی تھی، جس سے ملک کا عظیم نقصان ہوا۔ మా ప్రియతమ తొలి ప్రధాని స్వతంత్ర సమరయోధుడు చాచా జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారి వర్ధంతి కార్యక్రమాన్ని మా ప్రియతమ నాయకుడు కుంకుంట నరసింహారెడ్డి గారి సూచనల మేరకు గజ్వేల్ పట్టణంలో ఘనంగా నిర్వహించడం జరిగింది। ఈరోజు భారతదేశం స్వతంత్రంగా ఈరోజు జీవిస్తుంది అంటే ఆనాడు నెహ్రూ కుటుంబం జవహర్లాల్ నెహ్రూ కానీ వాళ్ళ తండ్రి మోతీలాల్ నెహ్రూ కానీ సొంత ఆస్తులను ఖర్చు పెట్టి ఉద్యమాన్ని ముందుకు నడిపించి మహాత్మా గాంధీ సారథ్యంలో ఈరోజు దేశ స్వాతంత్రాన్ని సంపాదించి ఆయన ضلع بھدرادری کوتگڑم کے ایشوراؤ پیٹ منڈل کے اسوپا کا گاؤں میں واقع پوسٹ آفس میں گاؤں والوں کو گزشتہ 2 سالوں سے پوسٹ وصول نہ ہونے اور مہینوں تاخیر سے پہنچنے اور کچھ تو اصل ہی نہ پہنچنے پر گاؤں والوں کو شک ہوا اور جب انہوں نے پوسٹ آفس چیک کیا تو انہیں جگہ جگہ پوسٹوں کے ڈھیر لگے پائے گئے۔ اس بات سے واضح ہوا کہ پوسٹ آفس ملازم ششانک گزشتہ 2 سالوں سے کسی کو کوئی پوسٹ نہ دے کر دفتر میں ہی پھینک رہا تھا۔ گاؤں والوں نے اعلیٰ حکام سے شکایت درج کرواتے ہوئے ششانک کی کارکردگی کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ رحمت العالمین نبی آخر الزمان فخر رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والے یوٹیوب نیوز چینل سے وابستہ ملون چلکا پروین کو فوری گرفتار کرتے ہوئے سخت کارروائی کرنے اور مذہبی پیشواؤں کے خلاف نازیبہ ریمارکس کرنے والے ملزمین کو پھانسی کی سزا دینے کے لیے قانون سازی کا مطالبہ کرتے ہوئے آج ضلع مستقر کریم نگر میں مسلمانوں کی مختلف تنظیموں سے وابستہ ذمہ دار احباب نے محمد جمیل الدین احمد ایڈوکیٹ سابقہ ضلع پریشد رکن کی قیادت میں کمشنر آف پولیس کریم نگر سید غوث عالم سے ملاقات کرتے ہوئے
तहरीरी शिकायत दर्ज की और इस ज़िमन में फौरी FIR दर्ज करने नेज़ मलून गुस्ताख रसूल चिल्का प्रवीण को फौरी गिरफ्तार करने का पुरजोर मुतालबा किया। मुस्लिम कायदीन जिनमें हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद यूनुस अल क़ासमी, सदर ज़िला जमीयतुल उलमा करीमनगर, हाफिज़ सैयद यूसुफ क़ादरी, मौलवी मोहम्मद खैरुद्दीन जमात इस्लामी हिंद, मोहम्मद अब्दुल समद नवाब, सीनियर कांग्रेस कायद मोतमद अंजुमन तरक्की उर्दू ज़िला करीमनगर, मोहम्मद ताजुद्दीन, सदर अक़लियती सेल कांग्रेस पार्टी, सैयद इरफानुल हक, साबिक़ा रुकन हज कमेटी सैयद नईम उद्दीन, सीनियर BRS पार्टी कायद मोहम्मद इमरान, मोहम्मद नईमुद्दीन शौकत और दीगर कायदीन भी मौजूद थे। तहरीरी यादाश्त को कबूल करते हुए कमिश्नर ऑफ पुलिस करीमनगर सैयद गौस आलम ने मुनासिब कानूनी कार्रवाई करने का तयक़ुन दिया। बादिज़ा मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद जमीलुद्दीन अहमद एडवोकेट, साबिक़ा माविन रुकन ज़िला परिषद करीमनगर, मुफ्ती मोहम्मद यूनुस अल क़ासमी, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मलून चिल्का प्रवीण को फौरी गिरफ्तार करते हुए सख्त सज़ा देने और मुस्तक़बिल में दिल आज़ारी के वाक़यात के तदारुक के लिए सख्त क़वानीन तदवीन करने, खुसूसी मजहबी पेशवाओं के ख़िलाफ़ ज़बान दराज़ी करने वालों के लिए फांसी की सज़ा देने का पुरज़ोर मुतालबा किया। उन्होंने बताया कि नबी रहमत, साक़ी कौसर, शाफ़ी महशर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका सारी इंसानियत के लिए हिदायत का बाइस, नजात का ज़रिया है। चिल्का प्रवीण ने आपकी ज़िंदगी मुबारक और शादियों से मुताल्लिक़ गलत बयानी के ज़रिए मुसलमानों की दिल आज़ारी की है, जिसकी शदीद मज़म्मत की जा रही है। उन्होंने ऐसे मज़लूम वाक़यात के इआदे को रोकने के लिए सख्त कानून साज़ी करने का मरकज़ी और रियासती हुकूमत से मुतालबा किया। అనగా తేదీ 25 మే 2025 రోజున యూ న్యూస్ అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ నడిపే చిల్కా ప్రవీణ్ అనే దుండగుడు ముస్లింల మతపరమైన మనోభావాలను గాయపరచాలని, ఇస్లాం మతాన్ని కించపరచాలి, తద్వారా హిందువులు, ముస్లింలు, క్రిస్టియన్ల మధ్యన విభేదాలు సృష్టించి మత కల్లోలాలు సృష్టించాలన్న ఒక దురుద్దేశంతో మొహమ్మద్ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారిపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేస్తూ, అవమానకర వ్యాఖ్యలు చేస్తూ ఒక వీడియోను తన యూట్యూబ్ ఛానల్ యూ న్యూస్లో అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది. దానిని కరీంనగర్లోని ముస్లిం సమాజం అంతా కూడా ముక్త కంఠంతో అన్ని సంఘాల ఆధ్వర్యంలో తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఈరోజు కరీంనగర్ సిపి గారికి వినతి పత్రం సమర్పించడం జరిగింది. महकमे मौसमियात ने मंगल को ऐलान किया कि आइंदा 2 ta 3 दिनों में जुनूब मगरिब मानसून के तेलंगाना के मज़ीद इलाकों में पेशकदमी के लिए हालात साजगार है। मानसून की पेशकदमी के असर के तहत बुध के रोज़ तेलंगाना के अजला आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंशियाल, निर्मल, निज़ामाबाद, जगतियाल, राजन्ना, सिरसिल्ला, विकाराबाद और संगारेड्डी में अलग अलग मुकामात पर शदीद ता निहायत शदीद बारिश होने का इम्कान है। आइंदा 72 घंटों के दौरान तेलंगाना भर में मुख्तलिफ मुकामात पर शदीद बारिश होने का इम्कान है। अलावाजी आइंदा 5 दिनों के दौरान रियासत के तमाम अजला में मुख्तलिफ मुकामात पर हल्की ता औसत बारिश और 30 ता 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की पेशनगोई की गई है। मेरचल ज़िले के शाहपुर नगर इलाके में माविस्टों के नाम एक धमकी आमेज खत मंजर आम पर आने से सनसनी फैल गई। ये खत साबिका रुकन असम्बली के श्री सिलम गौड़ के भाई के ख़ानदान को निशाना बनाते हुए लिखा गया। खत में कहा गया कि अगर 50 लाख रुपये अदा न किए गए तो रविंद्र गौड़ के बेटे रघवेंद्र गौड़ को कत्ल कर दिया जाएगा। इस खत में मजीद ये धमकी दी गई कि 2 मकानात को बम धमाके से तबाह कर दिया जाएगा। बताया गया कि नामालूम शख्स ने घर के सामने मौजूद अशिया को नुकसान पहुँचाया और वहाँ एक खत छोड़ गया। ये खत एक गाड़ी पर लाल रंग के तौलिए के साथ रखा गया था। रघवेंद्र गौड़ ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज में एक मुश्तबा शख्स मास्क पहने हुए नजर आया। वरंगल के एसीपी नंदेराम नायक ने बताया कि शहर वरंगल में हाल ही में चोरी की वारदातें करने वाले बैन रियासती चोरों जिन्होंने
चोरी को अपना पेशे के तौर पर इख्तियार किया था, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। सोना बरामद कर लिया गया और इनके रिमांड पर भेज दिया गया। वरंगल के एसीपी नंदराम नायक, सीआई गोपी, एसआई नवीन कुमार और पुलिस अमले ने वरंगल शहर के मत्तीवाड़ा पुलिस स्टेशन में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए नन्नी राम नायक ने कहा कि शहर वरंगल में हाल ही में चोरी करने वाले बैन रियासती चोरों को गिरफ्तार किया जा रहा है। सोना बरामद करके उन्हें रिमांड पर भेज दिया गया। సుమారు 7 గంటల సమయంలో మటవాడ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని బ్యాంక్ కాలనీలో బయ్యస్వామి గారి ఇంట్లో కొంతమంది గుర్తు తెలియనటువంటి దొంగలు దొంగతనం చేసినటువంటి కంప్లైంట్ రావడం జరిగింది. దాంట్లో 10 తులాల బంగారము సుమారుగా దొంగలు ఎత్తుకుపోయారని చెప్పేసి మటవాడ పోలీస్ స్టేషన్లో అదే రోజు వచ్చి కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ కంప్లైంట్ పైన మటవాడ సిఐ గారు కేసు నమోదు చేసి ఎస్ఐ నవీన్ ఆధ్వర్యంలో ఒక డెడికేటెడ్ టీమ్ ఈ దొంగలను పట్టుకోవడానికి ఒక డెడికేటెడ్ టీమ్ను ఫామ్ చేసి ఈ కేసు ఛేదించడానికి ఎఫర్ట్స్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. शहर हैदराबाद के सनत नगर के करीब फतेहनगर फ्लाईओवर ब्रिज की एक पुरानी सीढ़ी का कुछ हिस्सा अचानक मुनहदिम हो गया, जिसके नतीजे में 2 अफराद जख्मी हो गए। वाक़या उस वक्त पेश आया जब 30 साल से ज़ायद पुरानी और पहले से ही खस्ता हाल सीढ़ी अचानक गिर गई, जबकि इस पर राहगीर मौजूद थे। हादसे में जख्मी होने वाले 2 अफराद को फौरी तौर पर करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ इनका इलाज जारी है। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस मौके पर पहुँच गई। पुलिस का इब्तदाई तौर पर शुबा है कि सीढ़ी में बारिश का पानी जज्ब हो जाने के बाइस हादसा पेश आ गया होगा। यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.